एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही अहम सवाल है। ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आए। इस एक्सरसाइज में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से ही है। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लोगारिथमिक टेबल। लॉग टेबल आपने इस्तेमाल करके क्या करना है जी, ये आपने वैल्यूज मालूम करनी है। लॉग टेबल आपकी बुक के लास्ट में भी दिया हुआ है, वैसे भी बुक शॉप से भी लोगारिथमिक टेबल मिल जाता है, तो आपने लॉग टेबल यूज़ करना है और वहाँ से वैल्यू निकालनी है। ये हमें दिया हुआ है जी पहला क्वेश्चन 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को x के बराबर लिख लेना है। लेट किया कि x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। x के बराबर लिखने के बाद आपने दोनों साइड्स पे क्या करना है जी, लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे लॉग ले सकते। ये बन जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब क्या होगा जी, लॉग x सेम ऐसे ही आता जाएगा। यहाँ पर लॉग के कवानीन अप्लाई हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि लॉग के सामने दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, एक ये ऊपर पूरी टर्म है और एक ये नीचे। तो लॉग ऊपर वाली का, लॉग ऊपर वाली रकम क्या है जी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, लॉग ऊपर वाली रकम का माइनस लॉग नीचे वाली रकम का, लॉग 5.234। अब यहाँ पर हम गौर करें तो लॉग के सामने दो रकमें क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ दोबारा कानून अप्लाई होगा कि लॉग दोनों के साथ और दरमियान में जमा। लॉग हो जाएगा 3.68 जमा लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। अब हमने क्या करना है, इधर क्या आ रहा है जी, लॉग x आ रहा है, इधर लॉग x आता जाएगा। अब हमने इन सारी रकमों के लॉग मालूम करने हैं। तो लॉग मालूम करना हम पहले ही सीख चुके हैं। लॉग के लिए ये होगा कि हमें दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो अब हमने यहाँ मैं रफ काम आपको ये समझा रहा हूँ। लॉग हमने मालूम करना है 3.68 का। तो अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम करेंगे और मेंटीसा भी मालूम करेंगे, जिसे हम खासा भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को खासा भी कहते हैं। तो खासा और मेंटीसा मालूम करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगा कि ये जो रकम लिखी हुई है इसमें पहले गैर सिफर के बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक साइन लगा देंगे। यहाँ पर ये पहला गैर सिफर 3 है इसमें, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक साइन लगाएंगे। तो अब हम देखेंगे इस अलामत में और इशारिये में कितने हिस्से हैं। तो यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। खासा हमारा क्या होगा जी, 0 होगा। अब हम मेंटीसा मालूम करेंगे। मेंटीसा कैसे आता है, मेंटीसा मालूम करने के लिए आपके पास 4 हिस्से चाहिए और इशारे की ज़रूरत नहीं है। 4 हिस्से बनेंगे, ये 368 है, ये लिख लिया। चौथा हिस्सा बनाने के लिए यहाँ अपने से 0 लगा देंगे। तो लॉग टेबल से भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉग टेबल ना हो तो आपकी बुक के लास्ट पे लोगारिथमिक टेबल आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, लोगारिथमिक टेबल में जाएंगे और ये जो पहले दो हिस्से हैं ये बन गए हैं 36। वहाँ पे आप गौर करें लोगारिथमिक टेबल में, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे बना हुआ है। यहाँ 10 लिखा हुआ है, नीचे उसके 11 है। ये पहला कॉलम जो है ना 10, 11, 12 ऐसे 100 गिनती चल रही है। और यहाँ ऊपर देखें लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, ये 9 तक गिनती जा रही है। और इसके बाद आगे फिर मेन डिफरेंस वाला पार्ट आ जाता है। मेन डिफरेंस वाला पार्ट, उसमें 1, 2, 3 करीब करीब लिखे हुए हैं। फिर इसी तरह 4, 5, 6 ये हर एक का कॉलम बना हुआ है ऐसे। आगे ये भी 9 तक है। तो अब ये जो पहले दो हिस्से होते हैं इनको हमने देखना होता है इस फर्स्ट कॉलम में, ये 10, 11, 12 वाले। तो इधर यहाँ पर 36 लिखा होगा। 36 देखें, 36 के सामने आना है
और इधर से हमारा तीसरा हिस्सा 8 है। तो ये तीसरा हिस्सा हमने यहाँ देखना होता है, यहाँ पर तीसरा हिस्सा 0 से लेकर 9 तक ये जो नंबर दिए हुए ये जो कॉलम है, यहाँ पे तीसरा हिस्सा देखना होता है 8। ये 8 भी हमारा तीसरा हिस्सा है। तो 8 के इधर से नीचे आएंगे, 8 के नीचे और इधर से 36 के सामने जो नंबर आएगा वो हम नंबर लिख लेंगे। इधर गौर करते हैं कि 36 के सामने और 8 के नीचे, 36 के सामने और 8 के नीचे लिखा हुआ है 56 58। क्या लिखा हुआ है जी? 56 58। तो ये आपने खुद देखना है जी। आगे जमा लगाएंगे। ये चौथा हिस्सा जो है, जो कि यहाँ पर 0 है, इस चौथे हिस्से को मेन डिफरेंस वाले में देखना होता है। ये जो 1 से शुरू 1 2 3 4 5 1, तो यहाँ पर तो 0 है ही, 0 को कॉलम ही नहीं है, इसमें 0 नहीं है तो इसका नंबर 0 आएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर 1 होता तो हम 1 के नीचे आते और 36 के सामने, 2 होता तो 2 के नीचे आते और 36 के सामने। तो ये तरीका लगा। यहाँ पर 0 है तो 0 वाला कॉलम है ही नहीं मेन डिफरेंस में, इसमें 0 ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 56 58। मंडीसा हमारा कितना आ गया? 56 58। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने इस रकम का लॉग मालूम किया है, लॉग 3.68, तो हमारा खासा कितना है? कैरेक्टरिस्टिक हमारा आया जी 0। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आगे इशारिया लगाएंगे, इसके बाद मंटीसा लिखेंगे। मंटीसा कितना आया जी? 56 58। ये हमारा इस रकम का लॉग आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब अगली रकम का 4.21 का लॉग मालूम करेंगे। तो 4.21 का लॉग मालूम करने के लिए सेम वही बात कि पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। ये जमा है तो यहाँ जमा लगा दें, 4.21। इसका हम पहले क्या मालूम करते हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक साइन लगाना होता है। यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 4 है। 4 के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक साइन लगाया, तो अब इस अलामत में और पॉइंट में कोई हिस्सा नहीं है, इसमें हमारा खासा 0 है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 आया। अब हम मंटीसा मालूम करेंगे। ये पहले भी बात हो चुकी। मंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इशारे की ज़रूरत नहीं है, ये बन जाएगा 421, आगे 0 लगा देंगे, ये 4 से पूरे हो गए। अब मंटीसा मालूम करने के लिए हमें लोगारिथमिक टेबल यूज़ करना होता है। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं कि आपने क्या करना है जी, लोगारिथमिक टेबल में जाना है और उसमें आपने सबसे पहले ये जो 42 लिखा हुआ है इसको ढूंढना है। 42 को पहले कॉलम में आपने क्या करना है, इन दो हिस्सों को लिखना होता है। 42 को पहले कॉलम के अंदर जो 10 से शुरू हो रहा है, 42 के सामने जाना है, उधर से ऊपर से 1 के नीचे आना है। ये जो पहले गिनती लिखी हुई 0 1 2, ये जो कॉलम है 9 तक, 0 1 2 3 4, ये 9 तक दिए हुए। इसमें तीसरा हिस्से को यहाँ देखना होता है। उधर से 1 है, 1 के नीचे आएंगे और 42 के सामने जाएंगे। ये 42 हो गया और 1 के नीचे देखा हमने 62 43। कितना नंबर आया जी? 62 43। जमा, इसमें जमा क्या करेंगे, अगला हिस्सा हमारा 0 है, चौथा हिस्सा हमारा 0 है। चौथे हिस्से को मेन डिफरेंस वाले पार्ट में देखना होता है। ये जो फर्क वाला हिस्सा है, आखिर में जो बारीक बारीक नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पर तो 0 वाला नंबर है ही नहीं, सारे 1 से शुरू हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 ये कॉलम है, तो 0 है ही नहीं, तो 0 का कोई नंबर डिफरेंस कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारा मंटीसा आ गया 62 43। तो इसमें जब हमने इस रकम का लॉग मालूम किया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, खासा कैरेक्टरिस्टिक 0 है, आगे पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद मंटीसा लिखेंगे। मंटीसा कितना आया जी? 62 43। आगे माइनस है, ये माइनस लगाए। अब दोबारा फिर क्या करेंगे, हम इसका लॉग मालूम करेंगे इस रकम का। इस रकम का लॉग मालूम करने के लिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा जी? 0, क्योंकि यहाँ पर खासा की अलामत लग रही है। कैरेक्टरिस्टिक साइन जो है पहले हिस्से के बाद, तो यहाँ पर 5 के बाद लगा। अब इस पॉइंट और इस अलामत और पॉइंट में कोई हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 आया। मंटीसा क्या आएगा जी? मंटीसा हमारे पास आएगा, मंटीसा के लिए हमें इशारे की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर बनेगा जी 52 34। तो पहले दो हिस्सों को हम पहले कॉलम में देखेंगे, जो कि 10 से शुरू 10 11 12 ऐसे लिखा हो। 52 को वहाँ पर देखेंगे।
52 के सामने और उधर से 3 के नीचे आएंगे। 52 के सामने और 3 के नीचे 0 1 2 और ये 3, ये नंबर आ गया हमारे पास 7185। कितना नंबर आ गया जी? 7185। 52 के सामने और 3 के नीचे 7185। इसमें जमा करेंगे। चौथा हिस्सा हमारा क्या है जी? 4 है। अब चौथा हिस्सा हमें पता है कि डिफरेंस वाले पार्ट में, ये मेन डिफरेंस वाले पार्ट में देखना होता है। 52 के सामने उधर से 4 के नीचे आएंगे, तो ये है जी 3, यहाँ जमा हो जाएगा 3। इसमें 3 जमा करने के लिए बन जाएगा 7188। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रकम का जब हमने लॉग मालूम किया तो हमारे पास जवाब कितना आया है जी? 0 इशारिया, ये 0 हमारा खासा हो गया, और मल्टीसा कितना आया? 7188 जी। आगे देखें जी, आगे काम आसान है। हमने क्या करना है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस की हैं, तो हमने इनको ऐड कर लेना है। कैलकुलेटर की मदद से इनको दोनों को जमा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है जी इशारिया 5658 जमा इशारिया 6243। इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आंसर आया है जी 1.1901। इसमें से माइनस करेंगे 0.7188, माइनस कर देते हैं जी 0.7188। तो हमारे पास जवाब आया जी log x बराबर आ गया है 0.4713। log x हमने मालूम किया, वो हमारे पास बराबर आ गया 0.4713। हमें तो x की कीमत चाहिए। x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे जी? x की कीमत मालूम करने के लिए आप देखेंगे कि log x का हमारे पास खासा कितना है। log x का खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वो 0 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log x वो है 0। फिर लिखेंगे जी मंडीसा ऑफ log x। मंडीसा क्या है? ये इशारे के बाद वाले वो है जी इशारिया 4713। अब हमने क्या करना है, इस मंडीसा के लिए नंबर मालूम करना है। तो नंबर फॉर द मंडीसा, नंबर फॉर द मंडीसा। अब देखिए जी, नंबर फॉर द मंडीसा मालूम करने के लिए भी आपको लोगारिथमिक टेबल यूज़ करना होगा। इसमें आप देखेंगे एक एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है। लोगारिथमिक टेबल के आगे ही आपको एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है। एंटी लॉग टेबल में आप जाएंगे, ये जैसे लॉग टेबल ख़त्म होता है 99 पे, आगे एंटी लॉग टेबल शुरू हो जाता है 00, फिर इशारिया 01, इशारिया 02, ये पहला कॉलम है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इशारिया 47 को देखेंगे। पहले कॉलम में इशारिया 47, ये इशारिया 47 में देख लिया। और तीसरा हिस्सा क्या है जी? 1 है। इसको सेम उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ मालूम किया था। तीसरा हिस्सा हम ये 0 से 9 तक जो कॉलम है वहाँ देखेंगे। इशारिया 47 के सामने और 1 के नीचे, तो ये आ गया 2958। इशारिया 47 के सामने और 1 के नीचे 2958, तो यहाँ लिखेंगे जी 2958। आगे जमा, आगे जमा लगाई। और ये जो हमारा चौथा हिस्सा है वो 3 है। इसको मेन डिफरेंस वाले पार्ट में देखेंगे। 3 को उधर से 3 के नीचे आना है और इधर से हमने इशारिया 47 के सामने देखना है। तो वो है जी 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा जमा। तो ये बन जाएगा 2960। जब 2958 में 2 जमा करेंगे बन जाएगा 2960। अब क्या करना है, अब आपने दोबारा फिर ये रकम सारी की सारी लिखनी। log x बराबर है 0.4713। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ये log इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। x बराबर होगा एंटी लॉग
0.4713। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना नहीं है, इसकी जगह ये नंबर लिख देना, ये जो हमने नंबर मालूम किया 2960। अब इस रकम में हमने इशारिया लगाना है, ये काम बाकी है, वो समझने वाली बात है, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर अब इशारिया लगाना बाकी है, एक्स की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, बस इशारिया लगाना बाकी है। तो वो इशारिया कैसे लगाना, देखें ये जो रकम थी हमारी, इसमें हमारा खासा था, कैरेक्टरिस्टिक था 0। आपको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, ये मैंने आपको ये नंबर दिया हुआ 2960। कैरेक्टरिस्टिक साइन हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद खासा की अलामत लग जाएगी। 2 के बाद जब खासा की अलामत लग गई तो अब देखें हमारा खासा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारा 0 है। इट्स मीन 0 होने का मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक साइन और पॉइंट के दरमियान कोई हिंसा नहीं आएगा। जिधर हमारा कैरेक्टरिस्टिक साइन है उधर ही हमारा क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तब ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। तो इट्स मीन हम लिखेंगे हेंस कैरेक्टरिस्टिक इज 0, so the characteristic sign and point will be placed at same position। एक ही जगह पर आएंगे, दोनों चीजें एक ही जगह पर आएंगी। जहां हमारा कैरेक्टरिस्टिक साइन होगा उधर ही हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। तो x बराबर आ गया 2.96। अगर 0 लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास जवाब है 2 इशारिया, यानी कि इशारिया यहाँ पर 2 के बाद आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2.960। x की यानी कि ये सारी रकम जो है ये बराबर है किसके, x के, और x बराबर है किसके, 2.960। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। ये सारे ही ऑप्शन इसी तरह हैं, सेम है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका आगे 3 कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वो लिखा हुआ है जी 20.46। इसकी ताकत क्या है जी, 2 है, ज़रब 2.412 है, तकसीम 754.3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम x के बराबर लेट कर लेंगे। लेट किया कि x इज इक्वल टू 20.46 होल रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। x के बराबर करने के बाद हमने क्या करना, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। देखिए लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा कि लॉग x बराबर होगा लॉग 20.46, इसकी ताकत 2, ज़रब 2.4122 तकसीम 754.3। अब यहाँ पर लॉग के कवानीन अप्लाई, ये लॉग x ऐसे सेम आता जाएगा, यहाँ पर हम लॉग के कानून अप्लाई कर देंगे। लॉग ऊपर वाले रकम का लॉग हो जाएगा 20.46 की ताकत 2, ज़रब 2.412 और माइनस लॉग हो जाएगा नीचे वाले रकम का, क्योंकि तकसीम हो रहा है तो यहाँ माइनस लॉग 754.3। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो लॉग के सामने 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, लॉग दोनों के साथ, और दरमियान में जमा हो जाएगा। लॉग 20.46 की ताकत 2 हो जाएगा और जमा लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर भी लॉग तो तुमने अप्लाई होगा कि जिस रकम का लॉग है उसकी पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है। 2 log 20.46 जमा log 2.4122 माइनस log 754.3। अब इन सब रकमों के हम लॉग मालूम करेंगे। ये आएगा कि 2, इसका मालूम करते हैं लॉग 20.46 का लॉग मालूम करते हैं। तो सेम वही तरीका है सारा, ये लिखा हुआ है कि 20.46। इसका लॉग मालूम करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। उसके लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक साइन लगाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, पहले गैर सिफर हिस्से के बाद हम क्या करते हैं कि खासा की अलामत लगाते हैं। तो पहला गैर सिफर हिस्सा 2 है, 2 के बाद जब हमने खासा की अलामत लगाई, अब इस अलामत में और नुक्ता इशारिये में हमने हिस्सों की तादाद देख ली, 1 है या 1 लिख देंगे। अब चूँकि ये हमारा जो नुक्ता इशारिया है, जो पॉइंट है, वो इस अलामत के दाईं तरफ है, राइट साइड पर है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉइंट इस अलामत के दाईं साइड पर हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, और अगर पॉइंट इस अलामत के बाईं साइड पर हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होता है। ये याद करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, मंटीसा मालूम करेंगे। मंटीसा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे जी, पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, 20.46 बन जाएगा। तो मंटीसा मालूम करने के लिए हमें लॉग टेबल यूज़ करना होगा। लॉग टेबल में देखेंगे 20 के सामने देखेंगे और उधर से 4 के नीचे देखेंगे। ये लॉग टेबल में 20 के सामने और 4 के नीचे, 20 के सामने और 4 के नीचे लिखा हुआ है 3096। यहाँ लिखेंगे 3096। आगे जमा, चौथा हिस्सा जो है उसको डिफरेंस वाले पार्ट में देखना होता है। 20 के सामने जाएंगे और 4 के नीचे देखेंगे। 4 के नीचे लिखा हुआ जी 8, 20 के सामने और 4 के नीचे डिफरेंस वाले पार्ट में 8। जब इसमें 8 जमा करेंगे ये कितना हो जाएगा जी, 3096 है, इसमें 8 जमा कर देंगे। 8 से 14 में 4 लगा 1, 9 और 1 10, 0 1, तो ये बन जाएगा 3104। तो यहाँ पे हमारा मंटीसा कितना आ गया, 3104। तो इसका जब हमने लॉग मालूम किया तो हमारे पास आंसर आया है जी 1 इशारिया, ये हमारा खासा था, 1 कैरेक्टरिस्टिक 1, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद मंटीसा लिखते हैं 3104। सेम इसी तरह इनके भी लॉग मालूम कर लेंगे। इस रकम का लॉग कैसे मालूम करेंगे, ये इसका 2.4142 लिखा हुआ है, तो हम पहले खासा मालूम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं जी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा जी, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक साइन लगाएंगे। पहले गैर सिफर इनसे के बाद लगता है, तो इसका खासा हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद हम मंटीसा मालूम करेंगे। मंटीसा मालूम करने के लिए हमें 4 से चाहिए, 2 4 1 2। ये जो एंड वाला 2 है उनका ये 5 से छोटा है, इसलिए इसको वैसे उड़ा देंगे। तीसरे में इससे पहले वाले में कोई जमा नहीं करेंगे। तो ये आ गया 24 12। 24 12 को इसका मंटीसा मालूम करने के लिए आप लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे। 24 के सामने और 1 के नीचे, ये 24 और ये 1 के नीचे, ये है जी 38 20, 38 20 जमा। आगे चौथा हिस्सा 2 है, इसको डिफरेंस वाले पार्ट में देखेंगे। 24 के सामने हमें जाना है और डिफरेंस वाले पार्ट में 2 के नीचे, वो लिखा हुआ है जी 4, यहाँ जमा 4 कर देंगे, तो हमारे पास जवाब आया 38 24। तो इस रकम का लॉग हमारे पास कितना आया जी, 0.38 24 माइनस, अब इस रकम का लॉग मालूम करेंगे। इस रकम का लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 754.3 है। पहले हम क्या करते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। ये सारा रफ काम हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक साइन लगाएंगे। 7 के बाद कितने हिस्से हैं, पॉइंट और इसके दरमियान 2 हैं, 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब पॉइंट हमारा राइट साइड पर है, किसके राइट साइड पर है, इस कैरेक्टरिस्टिक साइन के। इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम क्या करते हैं जी, मंटीसा। मंटीसा के लिए भी इशारे की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा 75 45। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 75 के सामने देखेंगे और उसे 4 के नीचे, 75 के सामने और 4 के नीचे,
ये हमारे पास जवाब आ गया जी 8774। 8774 75 के सामने और 4 के नीचे, 75 के सामने और 4 के नीचे हमारे पास जवाब आया है 8774। आगे फर्क वाला हिस्सा जो है हमारा वो 3 है। 3 के नीचे देखें 75 के सामने, इसी 75 के सामने उधर से मेन डिफरेंस वाले पार्ट में 3 के नीचे वो है जी 2। 3 के नीचे क्या लिखा हुआ जी 2। यहाँ जमा क्या करेंगे 2, ये बन जाएगा 8776। तो इसमें इस रकम का जो लॉग आया है वो क्या आया जी 2.2 लगाया, ये इशारिया लगाया, आगे क्या है जी 8776। अब क्या करेंगे जी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इस रकम से हम क्या करते हैं जी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ज़रब 1.3104 ये ज़रब किया तो हमारे पास जवाब आया है जी 2.6208 जमा 0.3824 माइनस 2.8776। ये दोनों जमा किए हैं, इनको जमा कर लेते हैं जी। इसमें जमा करते हैं जी 3824 और माइनस कर देते हैं जी इस रकम को 2.8776। तो हमारे पास आंसर आया है जी 0.1256। log x हमारे पास बराबर आ गया है जी, log x बराबर आ गया 0.1256। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम पहले लिखेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द log x। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x वो कितना है जी, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ 0, कैरेक्टरिस्टिक 0। इसके बाद मंटीसा ऑफ log x वो कितना है, ये इशारे के बाद वाला हमारा मंटीसा होता है। इशारिया 1256, इशारिया 1256 ये हमारे पास मंटीसा। अब हमने उसी तरह जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था नंबर फॉर द मंटीसा, फॉर द मंटीसा, मंटीसा के लिए अदर। तो मंटीसा के लिए अदर मालूम करने के लिए आपको एंटी लॉग टेबल यूज करना है। एंटी लॉग टेबल, लॉग टेबल के बाद एंटी लॉग इशारिया वाला, उसमें इशारिया 12 के सामने आपने देखना है, ये इशारिया 12 पहले 2 इनसे पहले कॉलम में इशारिया 12 उसके सामने, और जो ये 0 से 9 तक आपको दिए हुए उनमें 5 के नीचे आना है। इशारिया 12 के सामने और उधर से 5 के नीचे। तो ये नंबर है जी 1334, तेरा नंबर आया जी 1334। इसमें जमा करेंगे डिफरेंस वाला पार्ट क्या 6 है, 6 के नीचे इशारिया 12 के सामने जाएंगे, इशारिया 12 के सामने और उधर से 6 के नीचे तो वो है जी 2, यहाँ 2 जमा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1336। अब हमने क्या करना है, ये सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है कि क्या log x बराबर है 0.1256। अब x बराबर होगा एंटी लॉग किसका 0.1256। एंटी लॉग इसका लेना नहीं, ये जो नंबर आपने लिखा है यही यहाँ लिख देना 1336। अब यहाँ पे इशारिया लगाना बाकी है, तो गौर करें हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक साइन और पॉइंट एक ही जगह पर आएंगे, और हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक साइन कहाँ पर होता है, ये 1336 लिखा पहले गैर से बरेंसी के बाद, एक के बाद हमारा क्या होगा खासा की अलामत कैरेक्टरिस्टिक साइन होगा, और चूँकि खासा हमारा 0 है इसमें इस अलामत में और पॉइंट में कोई हिस्सा नहीं है, दोनों एक ही जगह पर हैं तो इशारिया भी इधर ही आएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 1.336, ये हमारा x है। यानी कि ये रकम जो है सारी ये किसके बराबर है, x के बराबर है, इसमें ये सारी वैल्यू इसके बराबर है 1.366। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह इसके बाकी जो ऑप्शन है
वो ये आपने खुद हल करने हैं। ये इस तरह ये दूसरा है और चौथा सवाल है। चौथा सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये लिखा हुआ है 9.364 और इसका इंडेक्स कितना है जी 3 है। ज़रब 21.64 है, तकसीम 3.2 है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करके कमेंट में इसका जवाब बताना है कि आपको समझ आई है।